Hello bachcho, let's read the following question. The question says, identify the components labeled as A, B, C, D and E in the diagram given below. From the list 1 to 8, 1 is cristae of mitochondria, 2 inner membrane of mitochondria, 3 cytoplasm, 4 smooth endoplasmic reticulum, 5 rough endoplasmic reticulum, 6 mitochondrial matrix, 7 ribosome and 8 न्यूक्लियस. सो हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. सो देखते हैं. सबसे पहले जो हम देख रहे हैं ए स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं कि हम देख रहे हैं ये डोमिनेंट और एविडेंट ऑर्गन है. ये है हमारा न्यूक्लियस. सो जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है ए, दैट इज द न्यूक्लियस. सेकेंड हम देख सकते हैं कि जो बी स्ट्रक्चर है, बी स्ट्रक्चर ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं इसलिए ये हमारा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो द स्ट्रक्चर बी इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बात करते हैं हम अपने थर्ड स्ट्रक्चर की, दैट इज सी. सी अगर हम देखें तो ये स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर है. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर ये है हमारा राइबोसोम. सो सी इज राइबोसोम. अगर हम अब देखें डी को, तो हमारे जो डी स्ट्रक्चर है ये सेल का वो पार्ट है जिसमें सारे ऑर्गेनील्स जो हैं रह रहे हैं. सो दिस इज द साइटोप्लाज्म. सो हमारा जो डी स्ट्रक्चर है दैट इज साइटोप्लाज्म. और जो हमारा ई है, ई पार्ट जो है हमारा, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है, तो यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं है, तो द ई इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो अब हम मैच करते हैं इन सबको, तो देखते हैं. ए is nucleus. Nucleus is 8, 5, 6, 7, 8. B is ref endoplasmic reticulum. This is 5th. Then C is ribosome. Ribosome is 7. D is cytoplasm. That is 3rd. And E is smooth endoplasmic reticulum, that is 4th. So हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, A goes with 8, B goes with 5, C goes with 7, D goes with 3 and E goes with 4. So हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, that would be option A. I hope you understood it well. All the best.